चतुर्भुज में हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में हमने ये देखा कि इसके तीन चीजें बराबर होती हैं। क्या क्या? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर होती हैं। पहला पॉइंट ये था। और दूसरा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके सम्मुख का ये कोण बराबर, इसके सम्मुख का ये कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और तीसरी बात कि विकर्ण जो हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? अर्धक करते हैं, यानी समद्विभाजित करते हैं। यानी ये इसके बराबर होगा, ये दूरी इसके बराबर होगी और ये दूरी इसके बराबर। तो उसी समांतर चतुर्भुज के आज हम लोग क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी जाना है कि कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज के जो सभी अंतःकोण हैं, अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 360। चतुर्भुज के अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360। अब देखिए, एक समांतर चतुर्भुज है। प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज का एक अंतःकोण 30 अंश है। सभी कोणों की बात नहीं कर रहा है, केवल एक कोण की बात कर रहा है। वो कितना है? 30 अंश। तो शेष कोणों का मान ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज हमारा कैसा है? समांतर। कैसा है? समांतर। उसका कितना कोण दिया है? एक अंतःकोण दिया है। तो पहले हम समांतर चतुर्भुज बना लें। चलिए, समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया। ए बी सी डी हमने समांतर चतुर्भुज क्या किया? बना दिया। समांतर चतुर्भुज हमारा ए बी सी डी बन के तैयार हो गया। अब कह रहा है इसका एक अंतःकोण 30 है। अंतःकोण कितने होते हैं किसी चतुर्भुज में? 4। एक अंतःकोण, दो अंतःकोण, 3 अंतःकोण और 4 अंतःकोण। तो इन चारों में से केवल एक दिया है। कितना दिया है? 3। एक। तो मान लिए हमने ये 30 अंश दिया है। ठीक है। अब इसको बताइए, इसको बताइए, इसको बताइए। ये निकालना है हमें। तो एक कोण अगर दिया है तो हम एक चीज जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में 3 बातें अभी हमने सीखा। आमने सामने की भुजाएं बराबर, सम्मुख कोण बराबर, अब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अगर कोण ए हमारा 30 अंश है तो कोण सी कितना होगा? कितना होगा? 30 अंश। इसके सम्मुख ये है तो ये भी तो बराबर होगा। चलिए, वेरी गुड। 30 अंश, ये भी 30 अंश। तो एक उत्तर तो हमारा आ गया, एक कोण तो आ गया। यानी एक कोण दिया था, इन तीनों कोणों में से हमने एक कोण निकाल लिया। कैसे? कैसे ये हुआ? सम्मुख कोण क्या होते हैं? सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसके? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। इसके सम्मुख ये कोण बराबर हो गया। ठीक है। अब ये दोनों कोण हमको पता करना है। नहीं पता है तो जो नहीं पता होता है उसको क्या मानते हैं हम लोग? x। तो ये कोण मान लिया हमने x। तो अगर ये कोण x हो गया तो ये कोण कितना होगा? ये भी x होगा। वेरी गुड। कैसे? क्योंकि इसके सम्मुख ये कोण है। ठीक है। तो देखिए, चारों कोण हमको पता चल गए, लेकिन इसमें ये दो कोण नहीं पता है, लेकिन एक तरह से पता भी है। एक्स एक्स हमें पता चल गया। तो अगर चारों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 360। यही होगा ना? चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360। तो ये कोण पहले 30 अंश था, एक कोण हमको दिया था, इसकी सहायता से इसके सम्मुख ये कोण हमने 30 अंश निकाल लिया। तीनों कोणों को पता करना था तो एक कोण तो हमने निकाल लिया।
ये दो को नहीं पता है, जो नहीं पता है उसको हमने मान लिया x, इसको माने x, तो इसके ठीक सामने का हो गया x। अब देखिए हम चारों कोणों को जोड़ रहे हैं, 30 धन x धन 30 धन x। इन चारों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 360। तो क्या इस तरह का सवाल हम लोग नहीं किए हैं? x और x दो बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। और 30 और 30 दो बार जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 60 बराबर 360 2x। अब इस 60 को पक्षांतर करके उधर किया जाए तो 60 उधर गिर जाएगा तो धन से क्या बन जाएगा? ऋण। तो ये ऋण हो गया। 2x बराबर 360 में से 60 घटा कितना हुआ? 300। तो x और 2 के बीच में किसका निशान है? गुणा का। उधर जाएगा तो क्या होगा? भागा। 300 भागे 2। 300 में 2 का भाग देंगे कितना होगा? 150। कितना होगा? 150। तो ये जो 150 है वो कौन सा कोण है? कोण D का मान भी 150 है और कोण B का मान भी 150 है। हो गया? अरे ये भी 150 तो ये भी तो होगा 150। तो चारों कोण हमारे पता चल गए कि नहीं? कोण A कितना है? 30 अंश। कोण B कितना है? 150 अंश। कोण C कितना है? 30 अंश। और कोण D कितना है? 150 अंश। चारों कोण पता चल गए कि नहीं? तो प्रश्न हमारा एक सीधा सा यही था कि एक समांतर चतुर्भुज का एक अंतः कोण कितना है? 30 अंश। यानी एक कोण हमको पता है 30 अंश, तो शेष कोणों को बताना था। तो समांतर चतुर्भुज की 3 खासियत हम लोग जानते हैं। क्या क्या? आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी और समांतर होंगी। दूसरा, सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। और तीसरी बात, इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, यानी विकर्ण आधा आधा करते हैं। तो अगर हमारा ये 30 अंश है तो इसके सम्मुख ये क्या हो गया? 30 अंश। अब ये दो कोण हमें नहीं पता था, एक कोण को हमने मान लिया x, तो उसके ठीक सामने वाला जो कोण है वो भी तो x होगा। सम्मुख कोण बराबर है। अब चारों कोण हमको पता चल गए, तो इन चारों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना होता है? 360। क्योंकि किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360। तो जोड़ दिए 360। तो x और x 2x धन 60 बराबर 360। x का मान निकालिए कितना हो गया? 150। यानी ये हमारा हो गया 150, ये हो गया 150। जोड़ेंगे सबको कितना आएगा? 360। 150 150 कितना हुआ? 300। और 30 330 और 30 360। ठीक है? चलिए एक दूसरा प्रश्न देखें हम लोग कि समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में कितने का अंतर है? 40 अंश का अंतर है। तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। जो समांतर चतुर्भुज है उसकी कोई भुजा एक पकड़ लीजिए। किसी भुजा को पर जो कोण बन रहे हैं उन दोनों कोणों में अंतर कितना है? 40 अंश का। यही है। कोई भुजा पकड़ लीजिए, उस भुजा पर जो दोनों कोण बनते हैं उन दोनों कोणों का अंतर कितना है? 40 अंश। तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज बनाया जाए। चलिए समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया। ए बी सी और डी। कोई एक भुजा पकड़ ले। मान लीजिए हमने यही भुजा पकड़ लिया। ठीक है? इस भुजा पर दो कोण बन रहे हैं कि नहीं? इस भुजा पर एक कोण यहां बन रहा है और एक कोण यहां बन रहा है। नहीं बन रहा है क्या? अरे भाई ये भुजा पकड़ेंगे तो एक कोण यहां बनेगा, एक कोण यहां बनेगा। ये भुजा पकड़ेंगे तो एक कोण यहां बनेगा, एक कोण यहां। ऐसा कोण बनना है जो इस भुजा से बनता हो, जिसमें इस भुजा का रोल हो। तो ये भुजा इस भुजा से मिलके एक कोण यहां बना रही है और ये भुजा इस भुजा से मिलके एक कोण यहां बना रही है। तो
इस भुजा पर यानी AB भुजा पर दो कोण बन रहे हैं, पता चल रहा है। इस AB भुजा पर एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। दोनों का अंतर बता रहा है 40 है। अंतर का मतलब समझ रहे हैं? जैसे देखिए, अगर हम कह दें एक है A एक है B, A और B में अंतर 40 है, तो इसका मतलब क्या करेंगे? अगर A को अगर हम x माने तो B को क्या मानेंगे? x धन 40, x धन 40। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 40 नहीं होगा? घटा के देखिए, x धन 40 ऋण x घटा दिए तो कितना होगा? ये कट गया, बराबर क्या आ गया? 40। अगर इसको हम x माने तो इसको x ऋण 40 भी मान सकते हैं, नहीं है? तब पर भी घटाएंगे तो आएगा 40। x में से x ऋण 40 घटाएंगे तो क्या आएगा? x ऋण x धन 40। ये कट गया, क्या आ गया? 40। है ना हुआ? या इसको हम अपनी सरल भाषा में समझे तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर A 4 है और B 2 है, या मान लीजिए B 9 है, तो अंतर निकालने को कहेंगे तो A और B का अंतर कितना होगा बताइए? अंतर का मतलब अधिकता में से कमका को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो अंतर निकालने का मतलब 9 में से 4 को घटा देंगे, अंतर कितना आ गया? 5 आया। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये 4 है तो 9 को अगर 4 के रूप में लिखेंगे तो 4 धन 5 लिखेंगे कि नहीं? जो अंतर रहता है उसको जोड़ दिया जाता है, किसमें? अधिक वाले में। किसमें जोड़ते हैं? अधिक वाले में। अंतर क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। नहीं जोड़ते थे? अरे भाई 4 और 9 का अंतर कितना है? 5। तो हम 4 को 4 धन 5 नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? यानी जो अंतर है यही अंतर है ना, तो इस अंतर को हमने जोड़ दिया। ठीक है? जैसे अगर हम कहें, ऐसे समझिए कि अगर हम कहें ये है 3 और ये है 8, तो ये 3 है तो 3 धन कितना लिखेंगे यहाँ पर? 8 को 3 धन कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे? 8 को 3 धन कितना जोड़ेंगे? कितना जोड़ेंगे? 3 धन एक खाली बॉक्स है, इस खाली बॉक्स में क्या भरेंगे जिससे कि 8 आ जाए? क्या भरेंगे? 5। तो ये 5 क्या है? यही तो अंतर है। नहीं अंतर है क्या? अरे भाई अंतर निकालेंगे तो अंतर निकालने के लिए अधिक क्या है? 8, कम क्या है? 3, तो ये हो गया अंतर। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे यही पता चल रहा है कि एक संख्या अगर दूसरे संख्या के अंतर के रूप में है तो पहली संख्या में अंतर को हम जोड़ देंगे, तो जो ज्यादा वाला है उसमें अंतर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है? तो अगर मान लीजिए, अगर हम कहें, अब ध्यान से देखिए, अगर ये x है, ठीक है, और अगर A और B का अंतर मान लीजिए 40 है, अंतर क्या है? 40। अंतर क्या है दोनों का? 40। इसमें हमको पता है कि B ज्यादा है, ये B अधिक है। B क्या है? अधिक है, और A क्या है? कम है। तो अगर A को हम x मानेंगे तो B को क्या मानेंगे? x धन क्या करेंगे? यहाँ क्या करेंगे? 40। वेरी गुड, यही हम समझाना चाह रहे थे। ठीक है, कि जो अंतर रहता है उसको अधिक वाले में जोड़ देंगे। ठीक है,
कम वाले में जितना अंतर है उतना जोड़ देंगे तो अधिक वाला मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए, तो ये बताइए, अब चलिए हम लोग प्रश्न की ओर है। अब ये भुजा हो गई, इस भुजा पर जो कोण बने हैं उसमें एक कोण कम है, एक कोण ज्यादा है, पता चल रहा है कि नहीं? ये वाला कोण ज्यादा है और ये वाला कोण क्या है? कम है ना? कोण ए कम है, कोण बी ज्यादा है, ये पता है ना? ये कोण बी क्या है? अधिक, और ए क्या है? कम है। चित्र में भी पता चल जा रहा है, ये न्यून कोण है, ये अधिक कोण है, ये 90 अंश से कम है, ये 90 अंश से ज्यादा है। तो अगर दोनों का अंतर 40 है तो अगर एक को हम x मान ले तो अधिका वाले को x धन 40 मान सकते हैं या नहीं? इसको अगर हम x मान ले तो इस ज्यादा वाला जो b है x धन 40 हो जाएगा कि नहीं? कैसे हुआ? क्योंकि a और b दोनों का अंतर क्या है? 40 है। तो अगर एक को हम x मान लेंगे तो अगले को x धन 40 यानी अधिका वाला लिखने के लिए कमका वाले में 40 जोड़ देंगे, यानी जो अंतर है उसको जोड़ देंगे। वही हम लोग कर रहे थे। ये समझ में आया कैसे हुआ? क्योंकि यही मेन है, ये कम है, ये ज्यादा वाला अगर लिखना है तो कम वाले में जो अंतर है उसी को जोड़ देंगे, हमको ज्यादा वाला मिल जाएगा। नहीं है? अरे भाई, जैसे हम कहें ये शिवम हो गए, ये सत्यम हो गए, ठीक? शिवम के पास 3 रुपया है, ठीक? और सत्यम के पास शिवम से 5 रुपया ज्यादा है। सत्यम के पास शिवम से कितना रुपया ज्यादा है? 5 रुपया। तो इस 3 रुपए में कितना जोड़ेंगे? 5 रुपया जोड़ देंगे ना। सत्यम के पास कितना रुपया है? 8 रुपया है। ये 8 रुपया कैसे आया? जितना रुपया ज्यादा था, ठीक है, दोनों का अंतर जो था वही हमने क्या किया? जोड़ दिया। तो ये क्या हो जाएगा? x, तो ये क्या हो जाएगा? इसके सम्मुख ये कोण है तो ये भी x, इसके सम्मुख ये कोण है तो ये भी x धन 40। ठीक है, इतना चीज तो हो गया। ये x है तो ये x कैसे हुआ? इसके सम्मुख कोण है, ये x धन 40 तो ये भी x धन 40 कैसे हुआ? सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। अब चारों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? इसको इन चारों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 360। कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर कितना हो जाएगा? 360। A का मान कितना है? x, B का मान क्या है? x धन 40, C का मान क्या है? x, और D का मान क्या है? x धन 40। अब देखिए, इस तरह के सवाल हम लोगों को बार बार आते हैं, पक्षांतर करने को, सरल करने को समीकरण। तो कितने x हैं? 1 2 3 4, 4 x हो गए। 40 कितने हैं? 1 2, 40 और 40 क्या हो गए? 80 बराबर क्या हो गए? 360। 4x बराबर 360 ऋण 80। 360 में से 80 घटाएंगे, 16 में से 8 गया 8, यानी 280। 4x बराबर कितना हो गया? 280। तो x बराबर, x और 4 के बीच में किसका निशान है? गुणा का। उधर जाएगा तो क्या होगा? भागा। 4, यानी x बराबर क्या आ गया? 70। 4 सते 28, यही हुआ ना? ठीक है ना? 4 सते 28। तो x का मान तो 70 आ गया। तो हमारा कोण A कितना हुआ? बताइए, कोण A का मान कितना है? 70। A का मान क्या है? x, यानी कितना हो गया? 70 अंश। कोण B का मान बताइए कितना है? x में क्या जोड़ेंगे? 40, यानी इस 70 में क्या जोड़ेंगे? 40। x का मान क्या है? 70 ना? तो 70 में 40 जोड़ दिए, कितना हो गया? 110 अंश। कोण C का मान क्या है? यही x, यानी कितना हो गया? 70 अंश। और कोण D का मान कितना हो गया? x धन 40, वही 110 अंश। ठीक है, तो यही था। इसको ध्यान क्या देना है
कि एक भुजा पर बने कोणों का अंतर क्या है, 40 है। ठीक है, तो अंतर 40 है, तो प्रत्येक कोणों को ज्ञात कीजिए। यानी एक कोण हमारा x हो गया, तो दूसरा कोण क्या होगा, x धन 40। यानी इसके और इसके बीच में जो अंतर है वो 40 है। तो कम का अगर हमने x मान लिया, तो ज्यादा वाला प्राप्त करने के लिए जो अंतर है उसी को जोड़ देते हैं। सीखे हैं हम लोग। तो ये x, तो इसके सम्मुख x, ये x धन 40, तो a x धन 40। ठीक है, चलिए।